साथियों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र साहू टेक्निकल अचीवर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज एक सिंपल टॉपिक जो लगातार बार बार हमारे सामने आता है, जो बार बार हम सुनते हैं कि सबके भीतर में एक हनुमान बैठा है, बस एक जामवंत की जरूरत है। जैसे ही कोई जामवंत आपको ये बताएंगे कि आपके भीतर असीमित शक्ति और क्षमता है, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम अपने जीवन में किसी जामवंत के आने के इंतजार में बैठे रहते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोगों से मुलाकात करने का तो एक्सपीरियंस नहीं है, मगर हजारों लोगों से मुलाकात करने का एक्सपीरियंस जरूर है। उस बेस पे ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि किसी मीटिंग में बैठ के, किसी व्यक्ति से मुलाकात करके, किसी परिस्थिति से, किसी घटना से, किसी भी प्रकार के किसी भी इंसिडेंट से अगर आपके भीतर एक प्रेरणा जागृत होती है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकता हूं, इस तरह की फीलिंग आपके भीतर में जिस दिन भी पैदा होती है, उस दिन आप ये मान सकते हैं कि जामवंत वाला काम ईश्वर ने किसी न किसी रूप में कर दिया है। जामवंत का प्रवेश हमारे जीवन में हो चुका है। अब हमारी बारी है, आगे हमें अपने आप को जागृत करना है। हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जामवंत जी के दो रूप हुए, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे सामने भेज सकते हैं, मगर इंटरनल हम स्वयं हैं। हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, ये एक जामवंत वाला रोल प्ले करता है। हमें स्वयं को मैनेज करना होता है, हमें खुद को हैंडल करना होता है। हम स्वयं अपने आप को जागृत कर सकते हैं, हम चाहें तो स्वयं को सुलझा सकते हैं, हम चाहें तो अपने भीतर हनुमान को जागृत कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने भीतर कुंभकर्ण को पैदा करके सुलझा सकते हैं। जैसा हमारा माइंडसेट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर होगा। हमने शुरू में अगर ऐसा माइंडसेट बना दिया कि मेरे से हो नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, तो ब्रह्मा भी आपसे कुछ बड़ा या कुछ अच्छा नहीं करा सकते। आप अगर ये मानते हैं कि डेफिनेटली आप बड़ा कर सकते हैं, बस कुछ प्रयास करने हैं, लगातार अभ्यास से मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ बड़ी अचीवमेंट ले सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। सो दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। सो टॉपिक ये है कि जामवंत जी हमारे भीतर भी है, हमारे विवेक के रूप में। हम बार बार अपने लक्ष्य को सामने विजुलाइज करें, देखें, बोलें, पढ़ें, उस पर लगातार चर्चा करें, तो ऐसा लगातार अब स्पोकन वर्ड का पावर होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। और कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में तो सारी शक्तियां हैं। जो विचार हम चाहते हैं, उन विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक अगर हम पहुंचाते हैं, तो अजूबा होने वाला है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें कठिन सा लगता है। जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ठंडी, गर्मी, बरसात, दिन रात, भूख प्यास से कुछ नजर ना आए, केवल आपको अपना लक्ष्य नजर आए, और जो भी कठिनाइयां और संघर्ष आए उसमें भी मजा आए, और आपको एक तरह से आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए कि आपके भीतर एक हनुमान जाग चुका है, आपके भीतर एक जुनून पैदा हो चुका है। अब आपको कामयाब होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो समझिए कि आपके भीतर का इनर एनर्जी जो है, वो भी जागृत नहीं हुआ है, उसे जागृत करना पड़ेगा। सो अगर आपके भीतर का वो इनर एनर्जी जागृत नहीं हुआ है, तो उसके लिए जामवंत का जो रोल प्ले करेगा, वो आपका बुद्धि वो रोल प्ले करेगा, आपका विवेक, आपका जागृत मन, आपका कॉन्शियस माइंड। आप बार बार सेल्फ कमांड करते हैं, तब कहीं जाके आपके भीतर का वो सोया हुआ शक्ति जागृत होता है। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का भी बहुत बड़ा वैल्यू है। हम लगातार जो बोलते हैं वो होता है। सो हमेशा पॉजिटिव बात अपने आप से करें। मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है, मैं बहुत परिवर्तन कर सकता हूँ अपने भीतर में, मैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, बजाय ये सब कहने के कि मेरे से तो हो नहीं सकता, मैं कहाँ, ये सब किस्मत की बात। इससे कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जामवंत जी हैं, यही आपके हनुमान जी को जागृत कर रहे हैं। जामवंत जी ही सही से नहीं बोलेंगे तो फिर हनुमान जी जागृत कैसे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को जागृत करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको बहुत बड़े काम के लिए भेजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए भेजा है। इसलिए अपने बुद्धि रूपी जामवंत जी को, अपने सबकॉन्शियस
माइंड रूपी हनुमान जी को जागृत करने में लगाइए। बार बार टारगेट को लिखिए, बोलिए, उसको देखिए, उस पर चर्चा कीजिए, वो एक्टिविटीज कीजिए जिससे आपके भीतर का हनुमान जाग सकता है। ये आपके हाथ में। थैंक यू, नमस्कार। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू अगेन।